शांति। आदिदेव ब्रह्मा बाबा 61वीं कड़ी है। रात्रि क्लास जब स्वयं परमात्मा और जगदम्बा बैठकर पढ़ते थे। स्वयं परमात्मा और जगदम्बा बैठकर पढ़ते थे। एक अविस्मरणीय दिव्य दृश्य। इस विषय को मेरे को स्पष्ट नहीं हुआ। दोनों कैसे हो सकते? परमात्मा, हाँ, परमात्मा और जगत अम्बा, ब्रह्मा बाबा नहीं है। ठीक है कि नहीं? तो रात्रि से नहीं हो सकता। परम आत्मा की जगह या तो ब्रह्मा बाबा होना चाहिए, ठीक है नहीं? तो ब्रह्मा बाबा और जगदम्बा दोनों बैठकर पढ़ते थे। एक अविस्मरणीय दिव्य दृश्य। जब रात्रि हो गई, देखने लायक दृश्य। बीके दादी पुष्प शांता लिखती है, रात को जब बाबा और मम्मा सबके साथ बैठते तो उसको क्या करेंगे? रात को जब मम्मा और बाबा, मम्मा सबके साथ बैठते थे। रात को बाबा और मम्मा सबके साथ बैठते थे तो वो दृश्य देखने लायक होता था। उनके माथे से पवित्रता की चमक निकलती थी। उनकी आंखें मुस्कुराती थी और उनके कोमल नजरों में अर्थ की पूरी दुनिया प्रकट होता थी। ये पृथ्वी की सारी दुनिया उनके सामने होती थी। ये कोई साधारण कक्षा नहीं थी। ये कोई ईश्वर की रात्रि नहीं थी। क्लास रात्रि, हाँ, ईश्वर की रात्रि क्लास थी। परमपिता और जगत माता के सामने बैठी हुई आत्माओं का जमावड़ा। और फिर भी कितना अजीब, बाहर लाखों लोग आए। बाहर के लोग अनजान थे, वैसे ही जैसे पुरानी कहावत है, लोग देर से पहुंचे और कोई अज्ञानता में सो गए। मां की देखभाल, दिव्य मां की मौन बुद्धि। वर्तमान जिस मां की देखभाल, दिव्य मां की मौन बुद्धि। मां सभी को धीरे से देखती और पूछती, क्या आप सभी आराम से बैठे हो? लेकिन इसका मतलब गहरा था। क्या आप मन, वचन और कर्म में स्थिर हैं? क्या व्यर्थ विचार आपकी शांति को भंग कर रहे हैं?
परम पिता के पास आने के बाद क्या आप सावधान रहते हैं कि फिर से हानिकारक सोच में ना पड़े? वो हमें याद दिलाती हैं, ये जीवन अमूल्य है, इसे संदेह या भ्रम में बर्बाद मत करो। तुम अपने पिता के घर में हो, बिना किसी हिचकिचाहट के जो चाहिए बिना किसी हिचकिचाहट के जो चाहिए मांगो। फिर वो प्यार से पूछती, अगर कोई बात तुम्हारे विवेक को काट रही है तो उसे बोलो। अगर तुम इसे साझा करोगे तो तुम हल्के हो जाओगे, अन्यथा ये बढ़कर एक दिन घातक हो जाएगा। एक दिन क्या हो जाएगा? घातक हो जाएगा। उदाहरण के लिए, जैसे पैर में लगे कांटे को आजादी से चलने के लिए निकालना पड़ता है, वैसे ही शांति पाने के लिए अपराध बोध को व्यक्त करना क्योंकि अपराध बोध होगा कि हमने गलती की है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बाप दादा का आगमन बिना शब्दों के सीख, बिना शब्दों के सीख। बाप दादा के आते ही मौन स्वतः ही छा जाता था। सब एकदम चुप हो जाते थे। उनकी चाल, उनकी मुस्कान, उनकी उपस्थिति अपने आप में एक सीख थी। वो चारों ओर देखते और धीरे से पूछते, मम्मा, क्या तुमने हर बच्चे का हालचाल पूछा है? फिर सभी को संबोधित करते हुए, बच्चों, तुम बाप दादा के घर आए हो, शर्माओ मत, खुशियां मांगो, शिव बाबा के खजाने तुम्हारे हैं। उन्होंने स्पष्टता, हाँ जी, पापा का व्यक्तित्व वैसा था। मतलब ब्रह्मा बाबा और मम्मा दोनों बैठकर क्लास करते थे। हाँ बोलो। ब्रह्मा बाबा का व्यक्तित्व वैसा था ना, उनका प्रभाव पड़ता था ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने स्पष्टता से सिखाया, शरीर का ख्याल रखो क्योंकि ये याद का माध्यम है, क्योंकि इसके बिना आप बाबा के साथ कनेक्शन जोड़ नहीं सकेंगे। याद का माध्यम है, लेकिन इससे आसक्त मत हो जाओ, अनासक्त। इस शरीर को भूल जाओ, फिर भी इसे अपनी आध्यात्मिक यात्रा के साधन के रूप में सुरक्षित रखो। एकमात्र सच्चा कार्य शिव बाबा को याद करो। सबसे सच्चा कार्य क्या है? एकमात्र कार्य है कि शिव बाबा को याद करो। बाबा ने कभी कठोर अनुशासन नहीं दिया, कोई अनुष्ठान नहीं, कोई उपवास नहीं, कोई कठिन आसन नहीं। केवल एक निर्देश, शिव बाबा को निरंतर याद करो और पुण्य आत्मा बनो। शिव बाबा को निरंतर याद करो और पुण्य आत्मा बनो। यही सच्ची तपस्या है। याद की अग्नि में सारे पाप जल जाएंगे, सारे पाप जल जाएंगे। उन्होंने अध्यात्म को सरल और शक्तिशाली बनाया। उदाहरण, दुनिया के कठिन योगों या तीर्थों की विपरीत भगवान कहते हैं,
बस मुझे प्रेम से याद करो, यही तुम्हारे भाग्य को बदलने के लिए पर्याप्त है। समापन दृश्य, आत्मा का संगीत। क्लास के बाद एक गीत शुरू होता था, संगम युग, कितना सुंदर समय है, पिताओं का पिता यहां हमसे मिल रहा है, फूलों की तरह हल्के शरीर के साथ हम उड़ते हैं सितारों से परे की भूमि में। सितारों से परे की भूमि की ओर परम धाम। ये कल्पना नहीं थी, ये अनुभव था। हर आत्मा क्लास से तरोताजा, सशक्त और शांत होकर निकलती थी। विदाई, मधुर विदाई और पवित्र गीत। जब नए बच्चे के जाने का समय होता तो बाबा और मम्मा टोली मिठाई लेकर हॉल में आते। हॉल में होता था क्या? हाँ जी, क्या कहा? ये सब हिस्ट्री हॉल में होता था ना? ये सब हिस्ट्री हॉल में ये जो है ना, हिस्ट्री हॉल ही था बाबा के टाइम में, और कोई नहीं था, और हिस्ट्री हॉल से बड़ा कोई हॉल नहीं था। पृष्ठभूमि में धीरे धीरे गाना बजता, बचपन के दिनों को मत भुलाना, बचपन के दिन भुला ना देना, आज हंसे कल रुला न देना। बाबा रुकते और कहते, ध्यान से सुनो, गीत क्या कह रहा है, गीत क्या कह रहा है। तुम्हें फिर से जवानी मिल गई है, क्योंकि तुम भगवान के शिष्य हो, तुम भगवान के शिष्य हो। ज्ञान लेते समय शिव बाबा को कभी मत छोड़ना, माया को अपने आपको इच्छाओं के दलदल में मत खींचने देना, माया को अपने आप को इच्छाओं के दलदल में मत खींचने देना, कि माया तुम्हें इन इच्छाओं के चक्कर में कहीं खींच ना ले जाए। निष्कर्ष, समय से परे एक कक्षा, ये केवल रात्रि कक्षाएं नहीं थी, ये आत्मा की कक्षाएं थी, जिन्हें सीधे सर्वोच्च शिक्षक द्वारा पढ़ाया जाता था। उन्होंने हमें दिखाया ईश्वरीय प्रेम कैसा लगता है, सच्ची पवित्रता कैसी दिखती है, और जीवन का वास्तविक मूल्य क्या है। हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए, संगम युग ये दुर्लभ क्षण है जब भगवान अपने बच्चों को सीधे सिखाते हैं। अंतिम चिंतन, भगवान की कक्षा में अध्ययन करना एक स्मृति नहीं है, ये एक परिवर्तन है। रात्रि कक्षा केवल एक पाठ नहीं है, ये एक पवित्र बैठक है, जिसे हम सदियों से भूल गए थे। आइए एक बार फिर बैठें और रात्रि कक्षा में भाग लें। बाबा के साथ रात्रि कक्षा में भाग लें, बाबा के साथ। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए
प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।